दरअसल शेखर को शैली से नहीं, आपकी बेटी कनिका से शादी करनी है। रुक जाओ यहीं पर। अरे पानी तो मुझे। लता को मैंने घर ले जा रहा हूँ, आपको बुलाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। माफ कीजिएगा, हम अपनी बेटी के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। हम अपनी बेटी से छुटकारा नहीं पाना चाहते। शेखर जी, शैली भाभी ने तो नहीं कहा कि वो आपके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी। और अगर मैं कह दूं कि मुझे किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी है जिसके बच्चे हो, तो आप क्या कहेंगे? और वैसे भी जो इंसान बच्चों को बोझ समझता हो, वो एक पत्नी को क्या खुश रख पाएगा? और वैसे भी क्या गारंटी है कि मैं कल को आपके साथ खुश रहूंगी? हाँ, ऐसी बातें नहीं करते। भाभी प्लीज। पर आपको क्या लगा हाँ कि ये विधवाओं का घर है, हम सब बेसहारा हैं, लाचार हैं, आप बस मुंह उठा के आ जाएंगे और किसी को भी पसंद करके ले जाएंगे? गलत सोच रहे हैं आप। आप क्या रिजेक्ट करेंगे मेरी भाभी को? मैं रिजेक्ट करती हूँ आपको। कनिका ऐसी बातें नहीं करते। अरे नहीं भाभी, ऐसे लोगों की वजह से आज समाज इतना पिछड़ा हुआ है। कमजोर समझते हैं हमको। जाइए यहाँ से। भैया मैं बोल रही हूँ। शांत, कोई बात नहीं, चुप। कनिका, 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 डॉक्टर को फोन कीजिए। कनिका, पानी लाइए जल्दी। कनिका। पेशेंट कहाँ है? यहाँ है, आइए हमारे साथ आइए। आप लोग यहीं वेट कीजिए प्लीज। मुझे पेशेंट का इनिशियल चेकअप करना होगा, तभी पता लगेगा कि उनका शरीर कितना जला है। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि उनका इलाज यहाँ हो सकता है या उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ओके जी। अब जल्दी चलिए। क्या बात है डॉक्टर, ठीक है ना कनिका? घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बीपी हाई हुआ था। ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है। ऐसी? मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, इन्हें दिन में 2 बार देते रहिए। हाँ, और इन्हें स्ट्रेस मत लेने दीजिए। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसी हालत में मतलब? घबराने की कोई बात नहीं, ये माँ बनने वाली है। मैं चलती हूँ। जी थैंक यू। प्रकाश, हम करण को फोन करके बता देते हैं, हमारे ना आने की वजह से वो परेशान हो रहे होंगे। ये करण फोन क्यों नहीं उठा रहे? हौसला रख राजे।
जो अनहोनी होनी थी सो हो गई। मैंने तो अपनी बहू और उसके होने वाले बच्चे की सलामती के लिए पूजा रखवाई थी। मुझे क्या पता था बेटा कि ऐसा अनर्थ हो जाएगा। अम्मा, आप खुद को क्यों दोषी मान रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं है तो और क्या है आभा? इसके आते ही हमारे परिवार की खुशियों में आग लग गई। बहू कितने मन से इसको लेके आई थी अपने घर में, इसका हक दिलवाने, लेकिन उसे क्या मिला? मैं तुमसे पूछती हूँ आभा, अगर इस औरत के मन में माँ का दिल होता ना, तो ये कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। चलो गई, मेरी बहू इनको वापस घर में लेके आई। हमारा मन ना होते हुए हम बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं कहा हमने। लेकिन इसने आज जो लता के साथ किया है ना, वो तो हद ही हो गई। क्या कहना चाह रही हैं आप? ये सब अम्मा ने किया है? माना तैयारियां अम्मा ने की थी, लेकिन पूजा तो आपने रखवाई थी ना। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, और वो किसी के भी साथ हो सकता था। इसमें अम्मा का कोई कसूर नहीं। और आप जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं, उतना ही बेहतर होगा। सच सुनना अगर इतना ही कड़वा लगता है ना, तो ठीक है, मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। बस मेरी बहू और पोता सलामत रहे। आभा दाइमा जो भी करती है वो हमारे और लता जी के भलाई के लिए करती है। आप उनसे बहस ना करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि आप अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत विचलित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दाइमा का अपमान करें। दोषी कौन है कौन नहीं, ये वक्त आने पे पता चलेगा। आपकी पत्नी का चेकअप करने से पता चला कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या? खुशी का मौका है, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। कनिका, तू जानती है कितनी खुशी की बात है ये? आभा है कहाँ? उसे अभी फोन कीजिए ना। अरे हाँ, ये आभा है कहाँ? क्या इतना कुछ हो गया और उसका कुछ आता पता ही नहीं। इसे बड़ा कह रही थी, कनिका और शैली की बहुत फिक्र है। अपनी बहन की पूजा से फुर्सत मिले तो ना। कुछ भी कहूँ बुरा ही लगेगा। हर लड़की के लिए मायका मायका होता है ना? मामी जी, आभा अपने फर्ज अच्छी तरह निभाना जानती है, और कम से कम मेरे सामने तो आपको आभा की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक कहा करण तुमने। देखिए प्लीज, खुशी का मौका है, मैं विनती करती हूँ आपसे, प्लीज ऐसी बातें करके मन खराब मत कीजिए। मुंह मीठा कीजिए।
मामा जी आपको भी। अरे प्रैक्टिस कर लो रोज घोड़ा बनने की। आई नो, और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करवाएगा इसका बच्चा। खाओ पियो तगड़े हो जाओ। दादाजी की बारी। बहुत बहुत मुबारक हो ठाकुर साहब। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। हर माँ को तुम अपने हाथ से खिलाऊंगी। वैसे ये रिश्वत है, जैसी नाती होगा हम तीनों बहुएं सोने की चेन लेंगे आपसे। क्यों प्रियंका? अच्छा हुआ समय रहते सब कुछ पता चल गया। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन कनिका के ससुर यानी हम अभी जिंदा हैं और ईश्वर की असीम कृपा से हम में इतनी क्षमता है कि आने वाले बच्चे का बोझ हम अपने कंधों पर ले सकें। लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। इस खुशी का मतलब आप लोगों की समझ में आएगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप मुंह मीठा कीजिए। अरे लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और एक बात कहना चाहेंगे आप, ये जो बेटियों से परेशानी है ना आपको, तो आज हम आप सबके सामने ये कहते हैं कि हमारी ये दिली तमन्ना है कि हमारी बहू बेटी को ही जन्म दे और वो बच्ची हमारी इन बेटियों की तरह काबिल बने। ताकि आप जैसे लोगों को ये एहसास हो कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं। और एक बात कहना चाहेंगे हम, और ये बात आप याद रखिएगा, इस रिश्ते का टूटना ये हमारी नहीं आपकी बदकिस्मती है, समझिए आप। अरे कनिका, रो मत, अभी मिठाई खत्म नहीं हुई। देख, भले ही आज प्रकाश भैया हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका अंश, उनकी निशानी अब हमेशा हमारे बीच रहेगी, है ना? चल अब तो मुंह मीठा कर, ठाकुर साहब मिठाई। ना बेटा, रोते नहीं है, ये लो मुंह मीठा करो। शाबाश। और आज से कनिका की जिम्मेदारी, उसकी देख रेख हम करेंगे। और इस मामले में हमसे कोई बहस नहीं होगी, समझी? और जैसे ही आभा वापस आएगी मैं उससे कहूंगा कि तेरा फेवरेट हलवा बनाए बादाम डाल के। ओके? हाँ। है कहाँ आभा? देखता हूं। क्यों जा रहे हैं? कि आप ही का घर है। बेटी के घर ज्यादा दिन रुकना शोभा नहीं देता, जाना तो पड़ेगा ही। आप शैली की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, हम उसका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल नहीं, इसका पूरा परिवार यहाँ है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है?
अपना ख्याल रखेगी, परिवार का भी ख्याल रखेगी। चलिए ना, हम आते हैं। भैया। हाँ, अरे तू नीचे उतर के क्यों आई? कुछ चाहिए तो मुझे बता। अरे भैया मैं ठीक हूँ। अरे बाबा, तुझे आराम की जरूरत है। भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल भैया मैंने और प्रकाश ने एक मन्नत मांगी थी। कैसी मन्नत? भैया पहले अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपना एक बच्चा खो चुकी हूँ, और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था तब मैंने और प्रकाश ने ये मन्नत मांगी थी कि जब भी ये खुशी हमें दोबारा नसीब होगी तो हम भगवान जी की पालकी के दर्शन करने जाएंगे। और मैं सोच रही थी कि आज मुहूर्त अच्छा है तो आज दर्शन कर लेते हैं। प्रकाश भैया की मन्नत हम जरूर पूरी करेंगे। अभी चले। यहाँ से निकला है वो, लेकिन पालकी के दर्शन के लिए नहीं, उसे भगवान के पास ही भेज दो। जिंदा वापस नहीं आना चाहिए वो। और इस बार मुझे कोई चूक नहीं चाहिए, समझ गए तुम लोग? बड़ा मसीहा बना फिरता है इस स्वर्ण भवन की औरतों का। इसे ही रास्ते से साफ कर देता हूं। फिर ये बेचारी औरतें कैसे रोकेगी मुझे इस स्वर्ण भवन को हासिल करने से? मेरे होते हुए कोई और मसीहा बने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपकी पत्नी का चेकअप करने से पता चला कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या? दाइजा सही कह रही है, सारा कसूर हमारा ही है। आज हमारी वजह से लता की ये हालत हुई। अब आप क्यों खुद को दोषी मान रही हैं? दोषी कौन है कौन नहीं, इसका फैसला आप कानून पर छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर आप? मिस्टर सिंघानिया, मैंने सुना है कि आपकी बीवी का कोई एक्सीडेंट हुआ है। आपको किसने बताया? मैंने बुलाया है इन्हें। आपकी पत्नी का चेकअप करने से पता चला कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने जानबूझकर उन्हें मारने की कोशिश की है। मिस्टर सिंघानिया, इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या? वो तो किस्मत अच्छी थी कि आपकी पत्नी के सिर्फ दोनों हाथ ही जले हैं, बाकी शरीर बच गया, जबकि गैसोलीन पूरी बॉडी पर थी। भला हो उसका जिसने ऐन वक्त पर पानी डाल दिया, जिससे गैसोलीन का असर खत्म हो गया। मिस्टर सिंघानिया, आपकी बीवी की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी ना?
मिस्टर सिंघानिया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपकी बीवी की किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं, मेरी पत्नी की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। लेकिन किसी की मेरी पत्नी के साथ दुश्मनी थी। क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर सिंघानिया के कौन है वो? दिन